विक्की अपने घर में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा था, तभी उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वह सीन को अच्छे से देखता है, तब उसे दो लोगों पे शक जाता है। वह दोनों से पूछताछ करता है। खाना बनाने वाला: सर मैं तो खाना बना रहा था और मुझे खून के बारे में कुछ नहीं पता है। काम वाली बाई: सर मैं तो अभी अभी आई हूँ और मुझे भी खून के बारे में कुछ नहीं पता है। मेहुल इन दोनों की बातों को ध्यान से सुनता है और क्राइम सीन को दोबारा देखता है तो समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी काम वाली बाई है, क्योंकि उसने वही इयररिंग पहनी है जो डेड बॉडी के हाथों में थी। खून करते समय उसका इयररिंग डेड बॉडी के हाथों में आ गया। मेहुल यह देखकर समझ जाता है कि खूनी यही है और उसे पकड़ लेता है। एक आर्मी कैंप में प्रतिदिन चोरी हो रही थी। चोर कभी गन तो कभी बम चुरा लेता था। चोर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पे बुलाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को 3 लोगों पर शक जाता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है तो पहला कहता है, सर मेरा रूम तो काफ़ी दूर है और रात को आकर चोरी करना संभव नहीं है। फिर दूसरा कहता है, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ और मैंने चोरी नहीं किया है। इसके बाद तीसरा कहता है, सर मैं भी एक सच्चा देशभक्त हूँ और मैंने भी चोरी नहीं किया है। मेहुल इन सब की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है चोरी कौन कर रहा है। कैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझ में आया कि चोरी कौन कर रहा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चोरी 3 नंबर वाला आदमी कर रहा है, क्योंकि उसके कपड़े को देखिए, इंडियन फ्लैग उल्टा है, यानी यह आर्मी ड्रेस नहीं है। मेहुल इसी से समझ जाता है कि चोरी यही कर रहा है। एक गांव में एक अदृश्य चोर आ जाता है। वह लोगों के घरों को लूटने लगता है। चोर ने पहले दिन फ्रिज चुराया, दूसरे दिन टीवी चुराया और तीसरे दिन मिक्सर चुराया। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं चोर चौथे दिन क्या चुराएगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर बिजली से चलने वाले सामान को चुरा रहा है और इन तीनों में से सिर्फ पंखा ही बिजली से चलता है, यानी चोर पंखे को चुराएगा। चोर आता है और पंखे को चुरा कर लेकर चला जाता है। रोहन एक बार रास्ते से अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक आदमी गिरा हुआ दिखाई देता है। रोहन उसके पास मदद के लिए रुकता नहीं है और आगे चला जाता है। आगे पहुंचने के बाद रोहन पुलिस के पास कॉल लगा देता है कि यह आदमी एक अपराधी है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं रोहन को क्यों ऐसा लगा कि वह आदमी एक अपराधी है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ते में आते समय रोहन ने देखा उस आदमी का न तो एक्सीडेंट हुआ है और न ही उसके बॉडी पे कोई घाव के निशान है। इसी से रोहन समझ जाता है कि यह एक लुटेरा है और पुलिस को कॉल कर देता है। एक गांव में सोना चांदी की प्रतिदिन चोरी हो रही थी। डिटेक्टिव मेहुल को खबर मिलती है कि कोई बोतल बेचने वाला गांव में चोरी कर रहा है। मेहुल अपने गाड़ी से उस जगह पहुंच जाता है। वहां पर उसे बोतल बेचने वाले 2 लोग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इन 2 लोगों को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों में से कौन एक चोर है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो बी वाला आदमी है वो चोर है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने कुछ बोतल को पॉलिथीन से ढका हुआ है, यानी चोरी किया हुआ सामान उसी में रखा है। मेहुल यह समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। मेहुल एक बार रास्ते से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं यह पेड़ जानबूझकर रास्ते में गिराया गया है या अपने आप रास्ते में गिरा है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। यह पेड़ जानबूझकर काटकर रास्ते में गिराया गया है, क्योंकि इस पेड़ के सरफेस को देखिए बिल्कुल चिकना है, यानी इस पेड़ को आरिस काटकर नीचे गिराया गया है, जबकि अपने आप टूटे हुए पेड़ का सरफेस इतना चिकना नहीं हो सकता। दोस्तों 3 लड़के एग्जाम दे रहे होते हैं। इन तीनों लड़कों को ध्यान से देखिए और बताइए इन तीनों में से कौन एक चीटिंग कर रहा है? तो अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाला लड़का ब्लूटूथ लगाकर एग्जाम दे रहा है, यानी बाहर से कोई उसे ब्लूटूथ पर आंसर बता रहा है। तो यानी ए वाला लड़का चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी यही आंसर था तो मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक रेगिस्तान में 3 लोग फंस गए हैं। दोस्तों इन तीनों लोगों को ध्यान से देखिए और बताइए इन तीनों में से कौन एक भूत है। अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे नंबर वाले आदमी की परछाई नहीं बन रही है, यानी वह भूत है। एक बार एक साइंटिस्ट अपने घर पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसका खून हो जाता है। डिटेक्टिव म्यूल क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक क्लू मिलता है। इस क्लू को देखने के बाद डिटेक्टिव म्यूल को उसके बीवी और बच्चे पे शक जाता है। वह उनसे पूछताछ करता है। तब साइंटिस्ट की बीवी कहती है, सर मैं तो शॉपिंग करने गई थी और अभी अभी आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। इसके बाद साइंटिस्ट का लड़का कहता है, सर मैं तो अपना असाइनमेंट जमा करने गया था और अभी अभी आया हूँ, मुझे भी खून के बारे में कुछ नहीं पता है। डिटेक्टिव म्यूल इन सब की बातों को ध्यान से सुनता है और क्लू को दोबारा देखता है तो समझ जाता है खूनी कौन है। कैसे दोस्तों क्या बता सकते हैं खूनी कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों क्या आपको इसका आंसर पता चला? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप क्लू को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 719। 7 का यस अक्षर, 1 का ओ अक्षर और 9 का यन अक्षर, तीनों मिलकर हो जाएगा सन। तो यानी खूनी उसका बेटा है। डिटेक्टिव म्यूल यह समझ जाता है और उसके बेटे को पकड़ लेता है। अगली पहली दोस्तों 2 लोग पेड़ की डाल पे बैठे हैं और दोनों लोग पेड़ की डाल को काट रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख ए वाला आदमी है, क्योंकि वह जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है।